नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में बीजेपी की कड़ी चुनौती मिलने के बाद अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार न करने का फैसला ले लिया है। ममता बनर्जी अब कोलकाता में कोई रैली नहीं करेगी, ये टीएमसी की ओर से कहा गया है। कोरोना का हवाला देकर ये तमाम रैलियां जो हैं उन्हें करने से इनकार टीएमसी की ओर से किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी तक टीएमसी को कोरोना का डर नहीं सता रहा था? क्या टीएमसी को अभी तक ये नहीं पता था कि किस तरीके से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना फैल रहा है? लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में 5 चरण के मतदान पहले हो चुके हैं और 3 चरण के मतदान अभी बाकी हैं, लेकिन 5 चरण के मतदान में ही जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो जाहिर तौर पर टीएमसी कि किस तरीके से हार पश्चिम बंगाल में होने जा रही है इसको बयां कर रही है। पश्चिम बंगाल में जो अभी तक 5 चरण की वोटिंग हुई है, टीएमसी के बूथ खाली नजर आए हैं। यहां तक कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी चुनौती दी है, तमाम वो मुद्दे उजागर किए हैं जिससे अभी तक पश्चिम बंगाल की जनता बेहाल नजर आ रही थी। और अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी यह समझ चुकी है कि इस बार बीजेपी को चुनौती देना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। तो ऐसे में तमाम नए दांव पेच कहीं ना कहीं अपनाती नजर आ रही है और अब एक नया चुनावी स्टंट खेला है। चुनावी रैलियां रद्द करने की बात टीएमसी की ओर से कही गई है। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ ममता बनर्जी कोरोना का हवाला देकर अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब कोलकाता में छोटी छोटी चुनावी सभाएं आयोजित करेंगी। उसमें ममता बनर्जी भी हिस्सा लेंगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि छोटे समय के भाषण दिए जाएंगे, यानी अभी तक जो 50 मिनट का भाषण होता था उसे अब 20 से 30 मिनट का कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोलकाता में जब 26 अप्रैल को वोटिंग होगी उससे पहले एक सांकेतिक सभा का आयोजन किया जाएगा। तो ये तमाम अहम बातें जो हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी की ओर से कही गई हैं, यानी एक तरफ चुनावी रैलियां नहीं करेंगी, दूसरी तरफ चुनावी सभाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें कम लोग शामिल होंगे। लेकिन आखिर क्या उन चुनावी सभाओं में कोरोना नहीं फैलेगा? क्या 20 मिनट की इस चुनावी सभाओं में कोरोना दस्तक नहीं देगा? इसका क्या जो प्रमाण है वो टीएमसी के पास है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम हथकंडे हैं, तमाम दांव पेच हैं जो अपनाने की कोशिश इस वक्त टीएमसी कर रही है। अब कोरोना को कहीं ना कहीं सहानुभूति हासिल करने का एक माध्यम टीएमसी की ओर से बनाया गया है। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे कि दरअसल केंद्र सरकार कुंभ का आयोजन कर रही है और पश्चिम बंगाल में रैलियां लगातार हो रही हैं, लेकिन उसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इलेक्शन कमीशन इस पर निगरानी बनाए हुए है, इलेक्शन कमीशन इसको लेकर फैसला लेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की राजनीति लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है, पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि वो दरअसल कोरोना के मद्देनजर अब पश्चिम बंगाल में कोई चुनावी रैली नहीं करेंगे। हालांकि पहले 2 रैलियां उनकी तरफ से हो चुकी है और कांग्रेस की कितनी बुरी हालत पश्चिम बंगाल में है इसकी बानगी किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद दूसरी पार्टी के भरोसे वहां पर चुनाव लड़ रही है और फिलहाल पश्चिम बंगाल के चुनावों का नतीजा यह है कि दरअसल बीजेपी की इतनी कड़ी चुनौती इस बार पश्चिम बंगाल में, फिर चाहे वो सीपीआईएम हो या फिर टीएमसी हो, उन्हें मिल चुकी है कि हरा पाना मुश्किल हो रहा है। और लगातार पश्चिम बंगाल में जो जनता का कहीं ना कहीं मत है वो बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कटमनी से लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण और तमाम ऐसे मुद्दे इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में गूंज रहे थे जो पिछले 10 सालों में किसी ने वहां नाम नहीं लिया। लगातार पश्चिम बंगाल की जनता वहां उन मुद्दों के चलते जूझती रही। लेकिन इस बार बीजेपी ने जब इन चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में दस्तक दी तो जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए एक बेहद बड़ी और कड़ी चुनौती वहां खड़ी कर दी, जिसे हरा पाना अब टीएमसी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। जिसको लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हो, उनकी पार्टी के दूसरे नेता हो, लगातार नया नया पैंतरा अपना रहे हैं। शुरुआत टीएमसी में
जिस तरीके से फूट पड़ी, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, उससे ही हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद किस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के नेताओं ने ममता बनर्जी पर तमाम बड़े आरोप लगाए कि टीएमसी ने पिछले 10 सालों में किस तरीके से पश्चिम बंगाल को खोखला किया है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो तमाम ऐसे मुद्दों से त्रस्त है, फिर चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर जिस तरीके से दुर्गा पूजा को तवज्जो न देकर वहां मोहर्रम जैसे जो त्योहार हैं उन्हें अनुमति दी जाती है। ये तमाम तुष्टिकरण की बातें उनके द्वारा कही गई। तो यही तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर फिलहाल बीजेपी चुनावी रण में उतरी हुई है। विकास का एजेंडा लगातार बीजेपी के लिए सर्वोपरि बना हुआ है, जिसे लेकर वो हर एक चुनाव में आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार की जो चुनावी ये यात्रा है ममता बनर्जी के लिए ये बेहद कड़ी और कहीं ना कहीं अंतिम यात्रा के तौर पर भी देखी जा रही है कि दरअसल इस बार टीएमसी का सफाया नजर आ रहा है। इसलिए ममता बनर्जी अब कोरोना का बहाना लेकर ये चुनावी रैलियां रद्द करने की बात कर रही हैं, लेकिन चुनावी सभाएं वो करेंगी इसकी बात जरूर उनकी तरफ से कही गई है। तो जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी चुनावी रैलियां रद्द करने की बात करते हैं और कोरोना का हवाला देते हुए चुनावी रैलियों को रद्द करने की बात इनके द्वारा कही जाती है, तो जाहिर तौर पर हैरानी होती है। हैरानी इस बात की कि अभी तक क्या उन्हें इस कोरोना का आभास नहीं था, क्या उन्हें अभी तक कोरोना नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का फैसला लिया। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को कितना खतरा है। तो राहुल गांधी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, विपक्षी पार्टियां जो भी लगातार कोरोना को लेकर सवाल उठा रही हैं, केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है, उनसे सवाल यह भी बनता है कि जब नवंबर महीने से देश के राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हैं और जब उनसे कोरोना को लेकर सवाल किया जाता है कि क्या बॉर्डर पर बैठे किसानों से वो दरख्वास्त नहीं करेंगे कि दरअसल वो अपने घरों को लौट जाएं, जिस तरीके से कोविड का खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में उनका जवाब क्या आता है ये भी किसी से छिपा नहीं है। वो कहते हैं कि किसानों की ये मांग है, ऐसे में जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी वो घर नहीं जाएंगे। तो ये दोगुले चेहरे हैं इन पार्टियों के जो लगातार सामने आते हैं और लगातार केंद्र सरकार को इनकी घेरने की कोशिश। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में जो चुनावी घमासान जारी है, उस बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख की ओर से चुनावी रैलियों को रद्द करने की बात, राहुल गांधी की ओर से भी चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई है और बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जीतती नजर आ रही है, अब उसके डर से ही कहीं ना कहीं ये रैलियां भी रद्द की गई है ताकि बहाना बनाया जा सके कि दरअसल कोरोना के चलते उन्हें चुनावी रैलियां रद्द की थी, जिसकी वजह से उन्हें यह खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन यही तमाम चीजें फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासत में गूंज रही हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मिशन बंगाल लगातार जारी है। अब बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि वो चुनावी रैली नहीं करेंगे, लेकिन वर्चुअली जो रैली होगी वो जरूर पश्चिम बंगाल में होगी। यानी बीजेपी का ये जो कैंपेन है पश्चिम बंगाल में ये जारी रहेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने लगातार ये ठानी है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन जो है वो होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की जनता अब आने वाले वक्त में इस त्रासदी से नहीं गुजर सकती है जिस त्रासदी से वो पिछले 10 सालों में गुजरी है। तो ये बदलाव लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश में है और अभी तक 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। नतीजा सामने है, किस तरीके से टीएमसी को कड़ी चुनौती मिल चुकी है और तस्वीरों में बौखलाहट भी टीएमसी की साफ तौर पर नजर आई है। किस तरीके से गुंडागर्दी से लेकर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को रोकने के लिए तमाम कोशिशें टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई, हमले से लेकर तोड़फोड़ तक की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आई। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी लगातार यही कह रही है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा, इससे ममता बनर्जी भी इनकार नहीं कर सकती हैं। और वहीं आपको बता दें, अब इलेक्शन कमीशन से भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दरख्वास्त की है कि दरअसल 3 चरण की जो वोटिंग बाकी है, अब इलेक्शन कमीशन उसे 1 या 2 चरण में ही निपटा ले, इससे कोरोना का खतरा कम होगा। तो ये तमाम दलीलें पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख की ओर से दी जा रही हैं, ये तमाम दांव पैच अपनाए जा रहे हैं। लेकिन 2 मई को नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर ममता बनर्जी के ये तमाम जो पैतरे हैं, ये तमाम जो चुनावी स्टंट है, आखिर कितना काम करते नजर आते हैं। क्योंकि अभी तक के 5 चरण की वोटिंग में इन तमाम दांव
चुनाव पैच का कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो इलेक्शन कमीशन से लेकर केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए जा चुके हैं कि 8 चरण की जो वोटिंग पश्चिम बंगाल में होनी है उसको लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल केंद्र सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीति इलेक्शन कमीशन ने जाहिर तौर पर तैयार की है। तो ऐसे में 8 चरण की वोटिंग वहां होगी, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से पहले भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि दरअसल वहां जो 8 चरण की वोटिंग है उसे कम किया जाए और ये चुनाव जल्द ही जल्द निपटाने की कोशिश की जाए। ये तमाम कहीं ना कहीं पैतरे हैं जो अभी तक ममता बनर्जी की ओर से अपनाए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।